एक हरिंद्रानंद जी के सांस पे सिर्फ नमः शिवाय आया था, शिव का प्राण मंत्र है, वो आया तो करोड़ों लोग दीवाने हो गए। और शिव स्वयं उतर जाए किसी के शरीर पे तो उसका शरीर तो पहले लोड ही नहीं लेगा, क्योंकि एक नमः शिवाय मंत्र के लिए तो महादेव को पात्र खोजना पड़ा। क्यों नहीं आपके सांस में उतरा, क्यों नहीं मेरे सांस पे उतरा? या आज जो भी कहते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, क्यों नहीं उनके सांस पे उतरा? क्यों वो दुबले पतले से साहब हरिंद्रानंद जी की सांस पे उतरा? क्योंकि शरीर से भी बलशाली नहीं थे वो, लेकिन वो जीवात्मा जो उनके अंदर थी वो शिव से जुड़ी थी और उसमें बहुत ताकत थी। तो उसमें शिव के प्राण मंत्र का संचरण हो सकता था, लेकिन भला आदमी कोई हो वो किसी के शरीर पे नहीं उतरता। ये काम दुष्ट लोग ही करते हैं। और कोई अगर ऐसा कहता है, इसका मतलब है कि अब बोलने की जरूरत तो है नहीं, आप समझ लीजिए वो क्या है। क्यों हम किसी को बुरा बोले, लेकिन आप खुद समझ लीजिए कि वो क्या है। तो वैसे लोगों से दूर से ही प्रणाम करिए और अपना रास्ता अलग करिए, तुरंत करिए, क्योंकि समय और जीवन बहुत अल्प है, बहुत कम है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और इस जीवन में हम यही करते रहे। लोगों को समझाइए कि ऐसा ना करें और आगे बढ़िए। जिसने भी ऐसा किया है, शिव के नाम पे किया है, अगर उसको भुगतना ही पड़ा है। ये अलग बात है, महादेव श्राप नहीं देते, महादेव कभी किसी का अहित नहीं करते। लेकिन अगर आप दीवार में मुक्का मारिएगा तो दीवार तो आपको मुक्का नहीं मार रहा है, लेकिन आपके हाथ को चोट लगी कि नहीं लगी? दीवार आपको मुक्का नहीं मार रहा, आप मारे हैं। तो शिव का नाम लेकर करने वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। इन चीजों से हम लोग को ऊपर उठना चाहिए। शिव की चर्चाओं में इन चीजों का प्रवेश बिल्कुल ही निषेध है। शिव के रास्ते पे चलने पे आध्यात्मिक ताकत आती ही आती है, आएगी ही आएगी, क्योंकि शिव से जुड़ा हुआ मन है आपका, आएगा ही आएगा। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग जागतिक लालसाओं के लिए करना, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग जागतिक लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करना निषेध है। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति है, साहब हरिंद्रानंद जी की ये बात है। और याद रखिएगा, हम में ताकत नहीं, आप में नहीं, लेकिन उनमें आवेश रहित आवेश है। वो सारी ताकत उन्हीं की बात पे है जिस पे हम चल रहे हैं, नहीं। इसलिए उनकी बात पे भरोसा करिए और जो उन्होंने कहा है अक्षरशः बिल्कुल उतना ही भर करिए, न उससे ज्यादा न उससे कम, बस। और आप परिणाम देखिए कि क्या होता है। मेरा इतना ही कहना है, ऐसे व्यक्ति अगर कहीं भी आपको मिलते हैं समझाइए, शेष शिव गुरु हैं उन पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना काम मत बंद कीजिए। आप नए लोगों को जोड़िए, उनको सही बात बताइए, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। उनकी संख्या बढ़ जाएगी जो सही लोग हैं, और उनकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी जो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उनको विवश होकर इन चीजों को बंद करना पड़ेगा, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। हो गया, हो गया, खत्म करें? क्या टाइम? अच्छा, खैर, हाँ, जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मूल रूप से बात इतनी है कि अभी जैसे जब रायपुर में ये संगोष्ठी हम लोग रखे, आपने नहीं रखा, हम लोगों ने रखा, लेकिन आप लोगों ने मदद की और तब जाके ये एक जगह आयोजित हो सका। हालांकि ये थोड़ा दुखद है कि जिस जगह पे साहब आए, रायपुर आए, रायगढ़ आए और बिलासपुर भी गए, दुर्ग भी गए, ये 4 जिलों में तो साहब स्वयं ही गए हैं। तो अभी तक इन जगहों पे लोगों की मजबूती बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए थी। हो सकता है इसमें हम लोग का भी दोष हो, शायद हम लोग भी उतना समय आपको नहीं दे पाए। लेकिन अगर आपको कहीं महादेव के काम में मदद की ज़रूरत हो, अपने साहब दीदी को याद करिए और अपने स्थान के शिव चर्चाओं को, शिव की बात करने वालों को थोड़ा मजबूती लेकर आइए
और इसके लिए आपको थोड़ा उदार चित्त का होना पड़ेगा, मतलब क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर क्षेत्रवाद पकड़ लेगा मन, तो ये मन की आदत कैसी है आप जानते हैं, कि कभी इसको इससे मुक्त नहीं होने देगा। मेरा क्षेत्र करते करते हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि याद रखिएगा क्षेत्र न मेरा है, न आपका, न किसी का है। ये अगर है इस धरती पे तो किसका है? इस धरती पे अगर सारे शिव शिष्य हैं आज, तो ये बगीचा के फूल किसके हैं? कौन है इसका मालिक? कौन है जो हम सबों को देखता है? तो बगिया तो साहब की है। हम लोगों को उन्होंने सौभाग्य दिया कि तुम लोग भी आओ मेरे इस काम में मदद करो। मतलब हम तक को नहीं कर रहे हैं, तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी थोड़ा सा मदद करो। नहीं तो ये हमारा सौभाग्य है। कितने कर्म फल ऐसे होंगे तब जाके ये मानव तन मिला, और इस तन में शिव गुरु की बात मिली और उनका सानिध्य मिला, जिनको देखने के लिए अब लाखों समय तक, लाखों वर्ष तक लोग तरसेंगे। इन आंखों से शरीर में तो उनको नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारे आपके भी कर्मफल होंगे। इसलिए उनकी बातों पे भरोसा करिए और उतार चित्त का बनिए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। आप उनके यहाँ जाइए, वो आपके यहाँ आए, मदद करिए एक दूसरे की, और मदद से ही आगे बढ़ता है कोई। बिलासपुर में जब शुरू में शिव चर्चा शुरू हुई, जैसे उस समय कौन आया था बताइए यहाँ? उस समय मुजफ्फरपुर के एक गुरु भाई हैं, उनका एक ससुराल है वहाँ पे। वो उस बहाने वहाँ आए, कुछ लोग मिल गए, लोग मिलते चले गए, ठीक है। वो अब हट गए वहाँ से, लेकिन लोग हैं। रायपुर में जब पहली बार शिव चर्चा का आयोजन हुआ था, तो बिहार के एक गुरु भाई हैं हम लोग के, औरंगाबाद के अजय जी, उनसे मतलब हम लोग को पता चला कि हाँ यहाँ शिव चर्चा हो सकती है। मैं तो उस समय उस व्यक्ति ने यहाँ बहुत मेहनत की, और ठीक है आज वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, लेकिन और लोग तो खड़े हो गए। तो एक बिया सैकड़ों बियों को पैदा करता है, भले वो वहां से हट जाए, फिर आप हैं, आप अब अनेक लोगों को पैदा करिए। ऐसा हर जगह हुआ। रायगढ़ में भी बिहार के वीरेंद्र जी बैठे हैं, बिहार से गुरु भाइयों ने आके वहां मदद की है उनकी, तो लोग बढ़ गए। अब लोगों ने छोड़ दिया, अब आप हैं, आप बढ़ाइए। तो ठीक वैसे ही जिस तरह आपके पास आकर किसी ने मदद की है, वैसे ही अब आप एक दूसरे की मदद करिए। रायगढ़, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर, ये चारों जिला तो कम से कम एकदम नजदीक है। तो यहाँ के जिले के लोग तो एक दूसरे के यहाँ आराम से जा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, महादेव का काम बढ़ा सकते हैं। लोग कहते हैं कि बाहर से किसी को बुलाना चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि अब जैसे हाँ ये हंस रहे हैं, गुरु भाई लोग हैं सूरजपुर के, हंस रहे हैं। मान लीजिए लोग कहते हैं कि बाहर से कोई गुरु भाई आएगा या गुरु बहन आएंगी तब ना हुआ शिव चर्चा, तो इसका भी तरीका आपके पास है। रायपुर के लोग रायगढ़ को बुला ले, रायगढ़ के लोग रायपुर को बुला ले, बिलासपुर भिलाई को बुला ले, भिलाई बिलासपुर को बुला ले। मतलब हो गया ना, बाहर से आ गए ना। दूसरे जगह से कृपया मत बुलाइए, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत से इस बगिया को लगाए हैं और इसके मालिक साहब दीदी स्वयं है। आपको जरूरत ही नहीं है, आपको मदद की जरूरत है, साहब दीदी आपकी मदद करेंगे, हर जगह करेंगे। और वो कर रहे हैं बहुत तेज गति से, इतना तेज चल रहे हैं कि आप हांफने लग रहे हैं। पहले जिसको बोलने पे नहीं सुनता था, अब आप जिसको बोलते हैं वो सुनता है। ये तो दया हरिंदर की, इसमें हमारा आपका कोई कसूर नहीं है, हमारा आपका कोई योगदान नहीं है, ये तो उनकी दया है, उनका आशीर्वाद है। तो चलिए आज की इस संगोष्ठी में हम लोग एक दूसरे से मिल पाए और मेहनत लगी। कहते हैं कि जिस काम को करने में बहुत मेहनत लगे उसका परिणाम बहुत सुंदर होता है। क्या अरुण जी, परिणाम बहुत सुंदर होगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी गुरु भाई गुरु बहन साहब की दुनिया में खिले हुए वैसे फूल हैं जिसके कारण ये बगिया सुगंधित है। इसकी सुगंध और बढ़े और बढ़ती जाए, इसकी कामना हम सभी करते हैं अपने गुरु शिव से, अपने साहब दीदी से। और आज
फिर हम लोग अब विदा ले रहे हैं। जीवन रहा, फिर मिलना हुआ तो आना जाना लगा रहेगा, बात होती रहेगी। किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ हमको समझना है साहब की बातों को, क्योंकि उन्होंने जो लिखी है बातें उसको समझने के लिए भी उनके नज़रिया से समझना होगा, उनके भाव से समझना होगा। तो हम लोग इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जानते, लेकिन जितना भर जाना है उतना तो कहें। जितना भर साहब से हम लोगों ने पाया है उतना तो लोगों को दें। तो बस उतना करते रहिए और बाद बाकी हम सभी का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, इसी की कामना के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम। आइए हम लोग अब एक भजन सुनेंगे।